बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम्ब के हम क्लिनिकल्स देख रहे थे और उनमें आज जो हम क्लिनिकल देखेंगे वो है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेटर कफ क्या होता है। तो रोटेटर कफ आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि चार मसल्स होते हैं। उन चार मसल्स के टेंडन्स जो हैं वो मिलकर शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं और उनको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं और ओवरऑल इसको रोटेटर कफ कहते हैं। अब रोटेटर कफ मसल्स कौन कौन से थे? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस, ये चार मसल्स थे। ठीक है, अब होता क्या है, अगर इन रोटेटर कफ के टेंडन में प्रॉब्लम आ जाए तो वो कहलाता है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। ठीक है, अब क्यों क्यों आ सकता है? सबसे पहले तो एज रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? ओवर यूज ओवरहेड मूवमेंट। ओवरहेड मूवमेंट कैसी होती है? जैसे बैडमिंटन के प्लेयर जो हैं वो बार बार उनकी ओवरहेड मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, मतलब वो मूवमेंट जो आप यूं समझिए कि आप जो आपके सर के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है आपके बाजू की, उसको ओवरहेड मूवमेंट कहते हैं। तो वो ओवर यूज आप कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा कर रहे हो, तो उस वजह से जो है वो टेंडन में प्रॉब्लम आता है, जो कि क्या कहलाता है? रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। ये प्रॉब्लम कैसा होता है वो आगे हम देखते हैं। उससे पहले आपने याद रखना है कि इसमें जो सबसे कॉमन इंजर्ड मसल होता है ना, वो होता है सुप्रास्पाइनेटस। कौन सा? सुप्रास्पाइनेटस। अब ना आप ये डायग्राम देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है ये रोटेटर कफ है, हमारे पास मसल्स पड़े हैं और उनमें एक ये जो आपको नजर आ रहा है ये सुप्रास्पाइनेटस है। अब सुप्रास्पाइनेटस की यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके टेंडन की टीयरिंग हुई हुई है। ठीक है, तो इस किस्म का मतलब जब टेंडन का यहाँ पे प्रॉब्लम आया, टेंडन की टेयरिंग हुई हुई है, तो वो क्या कहलाएगी? रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। और स्पेसिफिकली किसका यहाँ पे हो रहा है? सुप्रास्पाइनेटस का। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो आपको जो रोटेटर कफ टेंडनाइटिस में होता है ऐसा आपको नजर आ रहा होता है, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। अब इसके अलावा देखें सुप्रास्पाइनेटस क्यों है मोस्ट कॉमन इंजर्ड। तो आपने याद रखना है कि जो जब एबडक्शन हो रही होती है ना, ठीक है, जब आर्म की एबडक्शन हो रही होती है, तो इसका जो टेंडन होता है ना सुप्रास्पाइनेटस का, वो एक्रोमियन के अगेंस्ट एक्सपोज हो रहा होता है। मतलब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये होता है हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का। ठीक है, अब जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला का, क्या हो रहा होता है कि वहां पर उसके साथ ये जब एबडक्शन हो रही होती है ना, तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये साथ रगड़ा होता है। अब इस फ्रिक्शन को प्रिवेंट कैसे होती है? ये फ्रिक्शन प्रिवेंट ऐसे होती है कि यहाँ ये देखें, इस डायग्राम में देखें, ये सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है, यहाँ पे एक्रोमियन जो है वो प्रोसेस है हमारे पास, और उनके दरमियान आपको ये एक ब्लू में एक चीज पड़ी हुई नजर आ रही है। ये चीज क्या होती है? ये होता है लार्ज सब एक्रोमियल बर्सा। एक्रोमियल के एक्रोमियन के नीचे है तो सब एक्रोमियल और बर्सा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा होता है? ये प्रिवेंट कर रहा होता है, ये सुप्रास्पाइनेटस को फ्रिक्शन से ना प्रिवेंट कर रहा होता है, उसको समझे कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो अब क्या होगा अगर ये लार्ज सब एक्रोमियल बर्सा जो रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को, ये डिजेनरेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका जो सुप्रास्पाइनेटस है वो ज्यादा एक्सपोज होगा फ्रिक्शन को और उसके टेयरिंग के ज्यादा चांसेस होंगे। तो याद रखना है आपने, जब भी ये लार्ज सब एक्रोमियल बर्सा डिजेनरेट होता है, इसका प्रॉब्लम आता है, तो उसकी वजह से सुप्रास्पाइनेटस इफेक्ट हो रहा होता है, उसका टेंडन इफेक्ट हो रहा होता है, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ देख लें कि एक्सट्रीम कंडीशन में ना क्या हो रहा होता है। एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ ऐसे होता है कि जो आपका सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है, जिस तरह ये आपने देखा कि ये यहाँ पे आपको इसकी टेयरिंग नजर आ रही थी, ये सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन नेक्रोटिक होने के बाद, नेक्रोटिक का क्या मतलब होता है? नेक्रोटिक का मतलब होता है कि मसल के सेल्स जो होते हैं वो डेड हो रहे होते हैं कुछ। ठीक है, तो नेक्रोटिक होने के बाद ये कैल्सिफाइड हो जाता है या रप्चर हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको बकायदा नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक्सट्रीम एक कंडीशन है। ओवरऑल क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले जो है वो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन एक्सपोज हो रहा होता है फ्रिक्शन से, उसमें कोई वियर एंड टियर आ रही होती है, वो फिर नेक्रोटिक होना शुरू होता है और उसके बाद फिर वो फाइनली कैल्सिफाइड या रप्चर हो जाता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है वो एबडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस का मेन काम एबडक्शन ही होता है, तो पेशेंट एबडक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, इनिशिएट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप उसका बाजू उठाएं और 15 डिग्री तक ले जाएं तो फर्दर एबडक्शन वो कर लेगा। फर्दर एबडक्शन क्यों कर लेगा? क्योंकि फर्दर एबडक्शन डेल्टॉइड का फंक्शन होता है, लेकिन एबडक्शन को इनिशिएट कराना मेनली सुप्रास्पाइनेटस का फंक्शन होता है। तो पर्सन जो होता है वो इनिशिएट नहीं करा सकता एबडक्शन को।
ये सब था रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस से रिलेटेड। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रोटेटर कफ के टेंडन के अंदर हमें कोई वेट गेन नजर आएगी, एज रिलेटेड हो सकती है, ओवर यूज ओवरहेड मूवमेंट की वजह से हो जाती है। मोस्ट कॉमन इंजर्ड सुप्रास्पाइनेटस होता है, क्यों? क्योंकि ये क्रोमियन के अगेंस्ट फ्रिक्शन पे एक्सपोज हो रहा होता है और लार्ज सब एक्रोमियल बर्सा ने इससे प्रोटेक्ट किया होता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, बाद में डिजनरेट हो जाता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन नेक्रोटिक होने के बाद रप्चर हो जाता है और पेशेंट इनिशिएट नहीं कर सकता एबडक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। थैंक यू वेरी